हेलो दोस्तों। अगर वो एक चीज़ जिसमें मैं हमेशा इन्वेस्ट करूंगा वो है बुक्स। और इसका रीज़न ये है कि हमने हाई स्कूल या कॉलेजेस में कभी मनी या पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सीखा होता है, और इससे आप भी अग्री करोगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप टेकअवेज की फ्रॉम द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, जो पर्सनल फाइनेंस पर अब तक की बेस्ट बुक्स में से एक है। और आप देख रहे हो इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी बातें आप तक लाते रहें। सो लेट्स बिगिन। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी वो है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक आपको बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं जो मिडिल क्लास और गरीब नहीं सिखाते। इस बुक में ऑथर पैसों के लेसन्स के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने अपने दो डैड से सीखे थे, उनके असली पिता जो गरीब थे और उनके दोस्त के पिता जो अमीर थे। गरीब पिता मेहनती और हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद कभी फाइनेंशियल रूप से आगे नहीं बढ़ पाए, और दूसरी ओर अमीर पिताजी ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वे पैसों के नियमों को समझते थे, इसलिए वो हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर पता होना ज़रूरी है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बाय करते हैं और पुअर हमेशा लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालें, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज या गोल्ड। और हर वो पैसा जो आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो वो आपके पर्सनल एम्प्लॉय की तरह 24/7 काम करता है, वो भी तब जब आप वेकेशन पर हो या छुट्टी पर। और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसे बाहर निकाले, फॉर एग्जाम्पल कार्स, वॉचेस, डिज़ाइनर कपड़े। ये वो चीज़ें होती है जिन्हें आपको खरीदने में भी पैसे लगते हैं और मेंटेन करने में भी। इस वजह से आप दौलत ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज यह कैश फ्लो की डायरेक्शन आपके पॉकेट से बाहर जा रही है। इस बुक में उन्होंने जॉब और एसेट के बीच का फ़र्क भी बताया है। आपकी जॉब आपका एसेट नहीं है, क्योंकि अगर आपने काम छोड़ दिया तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। पर अगर आप अपनी जॉब से आने वाली इनकम को एसेट में कन्वर्ट करें तो वो आपको अमीर बनाएगा, और आपकी इस रैट रेस वाली जॉब पर से भी डिपेंडेंसी हट जाएगी। ऑथर के हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते वो हमेशा डर और इमोशंस के भरोसे पर अपने डिसीजंस लेते हैं, जबकि फाइनेंशियली लिटरेट लोग अपने डिसीजंस अपने रैशनल एनालिसिस के बेस पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसे खो देने के डर से जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि लॉन्ग टर्म में वही चीज़ उनको अमीर बनाएगी। आप में जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी उतना ही कम आप अपने इमोशंस पर डिपेंड रहोगे और बेटर डिसीजंस ले पाओगे। फाइनली इस बुक में इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स कोड के बारे में भी बताया गया है, जिससे आप अपना टैक्स कम कर सके। और मानो या ना मानो, टैक्सेस आपकी टोटल इनकम का एक बड़ा एक्सपेंस है। रॉबर्ट के हिसाब से जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं उन्हें टैक्स कोड को सही से इस्तेमाल करना आता है, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में अमीर बन सके। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो पहले कमाते हैं, फिर जितना हो सके स्पेंड करते हैं, और जो बचता है उस पर टैक्स भरते हैं। और दूसरी तरफ एक नॉर्मल एम्प्लॉय क्या करता है, वो पहले कमाता है, फिर उस पर टैक्स भरता है, और उसके बाद जो बचता है उसे स्पेंड करता है। तो जो अमीर होते हैं वो इन बिजनेसेस के मीडियम्स को यूज़ करना जानते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस कर भी देते हैं और टैक्स भी कम भरते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल सिस्टम में हमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से हासिल करो, वो भी अपने खुद के दम पर। तो मैं तो एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे जो लाइफ में एडवाइस मिली वो ये है कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छी जॉब ढूंढो। तो अगर मैं ये बुक नहीं पढ़ता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटकर सोचने में ही हमारा फ़ायदा है। तो मैं रॉबर्ट कियोसाकी को अपना रिच डैड मानता हूँ, और इसका रीज़न ये है कि मैंने उनसे वो सब सीखा है जो टिपिकली हम अपने पेरेंट्स या स्कूल में नहीं सीख पाते। और अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज की दुनिया का ट्रैवल करना है और अपनी आंखें खोलनी है तो अपने आप पर एक फेवर कीजिए और इस बुक को पढ़िए। ये पर्सनल फाइनेंस पर सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है। एक बात ज़रूर बताऊंगा कि इस बुक में दी गई बातें हाई लेवल पर बताई गई है और कोई एक्शनेबल आइटम नहीं है जिसे आप अपनी लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई कर सकें। अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड ढूंढ रहे हो तो वो मैं अगली बुक समरी में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज पर कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम हर वीक ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।
Finally, thanks for watching.